स्थूल शरीर का एक धर्म है, सूक्ष्म शरीर का भी एक धर्म। धर्म मतलब गुण, स्वभाव। तो स्थूल शरीर का भी एक स्वभाव है, सूक्ष्म शरीर का स्वभाव है, हर शरीर का स्वभाव है। लेकिन स्वमान क्या है? स्वमान है लाइट माइट स्थिति, जो उसका मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का गुण क्या है? वो स्वधर्म। स्थूल शरीर का धर्म क्या है? उसको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, वो थक जाएगा, ये स्थूल शरीर का गुण है। सूक्ष्म शरीर का भी अपना गुण है। जैसे सूक्ष्म शरीर है, तत्व में बना हुआ है, आकाश, अग्नि, वायु और आकाश तत्व में बना है। फिर तत्वों का गुण आ जाएगा उसमें, उसी चीज को, जो चीज को अनुभव करेगा वही उसका धर्म बन जाएगा। लेकिन जब स्व को अनुभव करेगा, जैसे अपने मूल प्रकृति को अनुभव करेगा, तब उसका धर्म अलग रहेगा। तभी वो कल्याणकारी होगा, तभी वो कल्याणकारी संकल्प करेगा, तभी वो गुणातीत संकल्प करेगा, तभी उसका जो कर्म गुणातीत बनेगा, तभी निष्काम कर्म बनेगा। नहीं तो ये सारे कर्म उसको बांधने वाला है। हो जाए उसकी संकल्प शक्ति इतना प्रभावित हो जाए कि वो जो आर्मी ऑफिसर को शक्ति दे, वो टेररिस्ट के माइंड में भी प्रभाव करे कि मैंने गलती किया, वो एहसास करे। तो ज्ञानी को उस लेवल पे काम करना, और वो भावना में आ गया तो उसके संकल्प में ही शक्ति नहीं रहेगी। और वो बिजनेसमैन में भी भावना में आ जाएगा तो इमोशनली और कुछ कर बैठेगा। वो गवर्नमेंट ऑफिसर और कुछ, मतलब कोई अपना स्वधर्म ही निभा नहीं सकता है। तो इसलिए साखी दृष्टा मतलब वो भावना मुक्त होना पड़ेगा। गुणातीत होके वो कर्म जब करेगा तो हो जाए, वो टेररिस्ट के अंदर इतना पावरफुल संकल्प जाए, टेररिस्ट गिल्टी फील करे, सरेंडर करे। तो जब 90% लोग नेगेटिव हो चुके हैं, विधर्म कर रहे हैं, तो प्रकृति का रूप तमोप्रधान होना ही है। प्रकृति मजबूर है, क्योंकि वो उस संकल्प के हिसाब से अपने रूप परिवर्तन करेगी ही करेगी। तो इसीलिए अभी जो समय है, चाहे हम जब भी देखते हैं जब विष्णु का अवतार आया कि शिव जी का अवतार आया, तो वो इसीलिए आते हैं प्रकृति को दिशा देने के लिए, अपने संकल्प शक्ति से वो तमो को सत्वों में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी जो समय है, अभी वही समय चल रहा है। परम शांति, परम शांति, परम शांति भैया, आप सभी का स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे नए पॉडकास्ट में। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ ज्योति प्रकाश भाई है और आज हम उनके साथ बहुत ही गहरी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे कर्म सिद्धांतों के पहलुओं को आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं तो उसको याद दिलाते हैं कि धर्म क्या है तेरा, तेरा कर्तव्य क्या है। उसको सिखाते हैं कि तू बिना फल की चिंता करे, तू युद्ध कर, युद्ध तेरा कर्तव्य है, तेरा कर्म भूमि है ये। तो वास्तव में आज हम जो इसको समझेंगे गहराई से ज्योति प्रकाश भैया, कि देखिए आज जो सिचुएशन बन रही है, आज हम देख रहे हैं वॉर टाइम है। काफ़ी लोगों का ना बहुत सारे सवाल उठते हैं कि जब भी कोई ऐसे टेररिस्ट अटैक होते हैं, ऐसी कोई आपदाएं आती है, तो उसमें कलेक्टिवली कई लोग मरते हैं, है ना। तो आज इस टॉपिक को बहुत गहराई से, सूक्ष्म से हम जो एक ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स कर्म के समझाए हैं, उससे थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ के आज हम बात करेंगे, क्योंकि हम जानना चाहेंगे कि जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात होती है और जब कुछ ऐसी घटना बनती है, उसमें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस का क्या रोल रहता है। व्यक्तिगत रूप में जो आत्मा है, जो मनुष्य है, जिसके साथ उसके प्रारब्ध, उसके काम आ रहे हैं, नहीं आ रहे। तो मैं आपके साथ कुछ प्रश्नों का आदान प्रदान करूंगी, आप मुझे उससे थोड़ा सा जवाब दीजिएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज के समय के अनुसार आपके भीतर कुछ भी कर्मों को संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो आज की चर्चा में आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न ये है कि अगर हम भगवद गीता की दृष्टि से आत्मा की भूमिका समझें तो क्या भगवद गीता में आत्मा को केवल स्वधर्म निभाने की बात कही गई है या विश्व धर्म को रक्षा करने की बात कही गई है? बेसिकली जो भगवद गीता जो है वो बहुत ही हाई क्लास आत्माओं के लिए है। भगवद गीता ऐसे सभी पढ़ सकते हैं, लेकिन भगवद गीता को जो उसमें स्वधर्म की बात किया है, क्योंकि भगवद गीता कर्म योगी को प्राधान्य दिया गया है जी। तो स्वधर्म क्या है, हाँ, उसको समझना बहुत जरूरी है। स्वधर्म क्या है और हर एक आत्मा का कर्म क्या होना चाहिए। जब वो स्वधर्म जानेगा तभी वो अपना कर्म जो क्या है वो जानेगा, उसके लिए क्या क्या नियत कर्म है वो जान पाएगा। एक्चुअली स्वधर्म, स्व मतलब क्या है, आत्मा जब स्वमान में रहता है उसमें जो गुण धारण करता है वही उसका धर्म है। क्योंकि
आत्मा के ऊपर अनेक आवरण है, अनेक शरीर आ चुका है। हर शरीर का अपना अपना धर्म है। स्थूल शरीर का एक धर्म है, सूक्ष्म शरीर का भी एक धर्म। धर्म मतलब गुण, स्वभाव। तो स्थूल शरीर का भी एक स्वभाव है, सूक्ष्म शरीर का स्वभाव है, हर शरीर का स्वभाव है। लेकिन स्वमान क्या है? स्वमान है लाइट माइट स्थिति, जो उसका मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति का गुण क्या है? वो स्वधर्म है। पर तो आज के लोग तो ये समझते नहीं। इसलिए मैं बोला कि ये जो ज्ञान है ये हाई क्लास आत्माओं के लिए है, साधारण आत्माओं के लिए ये है ही नहीं। लोग उसको इंटरप्रेट कर लेते हैं। हमारा कोई किसी कास्ट के होता है, बोलता है ये हमारा स्वधर्म है। वो तो शरीर का धर्म है, स्व का धर्म नहीं है। स्व मतलब आत्मा का धर्म है। आत्मा का गुण क्या है? इसीलिए बार बार बोला जाता है कि आत्मा का गुण, आत्मा का जो गुण है उस हिसाब से आत्मा कर्म करेगा तो वो निष्काम कर्म करेगा। तो तभी वो बनेगा कि वो अकर्म बनेगा। नहीं तो इधर वो विकर्म बनेगा, नहीं तो सुकर्म बनेगा। तो उसको कर्म बंधन में बांधेगा, जितना बांधेगा वो उतना शरीर में रहेगा। क्योंकि जब तक उसका कर्म गुणों के अंदर आएगा, तीनों गुणों के प्रभाव में आएगा, वो शरीर से निकल नहीं पाएगा। क्योंकि उसका कर्म फिर उसको एक नया शरीर देगा, क्योंकि तीनों गुणों के प्रभाव में रहेगा कोई भी शरीर। तो गुणातीत कब होगा? जब स्वधर्म में रहेगा। तो उसका स्वधर्म ही, हर आत्मा का स्वधर्म ही उसका कर्म होना चाहिए। धर्म ही उसका कर्म होना चाहिए। और धर्म के विपरीत कर्म करना विकर्म है। तो इसीलिए भगवत गीता बहुत ही मतलब ऊंची कैटेगरी के आत्माओं के लिए है। लेकिन साधारण स्तर की आत्माओं के लिए ये समझा जाए कि उनके लिए नियत कर्म क्या है। तो उसके लिए फिर उनको समझना पड़ेगा, उनको ज्ञान में आना पड़ेगा कि पहले तो उनको ये समझना पड़ेगा कि स्व मतलब देह नहीं है, स्व मतलब आत्मा है। देह के अंदर जो ऊर्जा है, हम ऊर्जा मानने से भी नहीं होगा, आत्मा मानना पड़ेगा। फिर आत्मा मानने से भी नहीं होगा, वो परमात्मा का अंश मानना पड़ेगा। हर शब्द का मतलब है। जैसे जैसे उसका अपना परिचय बढ़ता जाएगा, उसका स्तर बढ़ता जाएगा, तो उसका वो डिफाइन, उसकी डेफिनेशन भी बदलती जाएगा और गहरी होती जाएगी। धर्म का डेफिनेशन बदलता जाएगा। जैसे स्व वो शरीर को मानेगा तो अपने संबंधी को स्व मानने लग जाएगा। आज अगर धर्म की बात करें तो उन्होंने धर्म, जाति और ये सब में कर दिया है। आज एक वो संप्रदाय बन गया। कुछ एक ग्रुप के, बहुत सारे ग्रुप के लोग एक साथ कुछ रिचुअल्स करते हैं, उसको धर्म मानने लग जाते हैं। तो वो धर्म नहीं है। धर्म धारयति इति धर्म, जिस चीज को धारण करते हैं वही धर्म है। जैसे आत्मा स्थूल शरीर धारण कर लिया, स्थूल शरीर का धर्म क्या है? उसको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, वो थक जाएगा, ये स्थूल शरीर का गुण है। सूक्ष्म शरीर का भी अपना गुण है। जैसे सूक्ष्म शरीर है, तत्व में बना हुआ है, आकाश, अग्नि, वायु और आकाश तत्व में बना है। फिर तत्वों का गुण आ जाएगा उसमें। उसी चीज को, जो चीज को अनुभव करेगा वही उसका धर्म बन जाएगा। लेकिन जब स्व को अनुभव करेगा, जैसे अपने मूल प्रकृति को अनुभव करेगा, तब उसका धर्म अलग रहेगा। तभी वो कल्याणकारी होगा, तभी वो कल्याणकारी संकल्प करेगा, तभी वो गुणातीत संकल्प करेगा, तभी उसका जो कर्म गुणातीत बनेगा, तभी निष्काम कर्म बनेगा। नहीं तो ये सारे कर्म उसको बांधने वाला है। कहीं कुछ सूक्ष्म में बांधेगा, कुछ स्थूल में बांधेगा, लेकिन उसको शरीर से मुक्त होने नहीं देगा। देखिए, शुरू में ही आप समझ पा रहे हैं कि हम एक ट्रेडिशनल लेवल पे बात नहीं कर रहे अपने कर्मों को। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि यहीं से ही आगे हम कर्मों की गति और सब चीज़ों को समझेंगे और गहराई से समझेंगे। पर अभी इसमें मैंने आपसे जैसे पूछा कि इसमें विश्व धर्म को रक्षा करने की भी बात करी गई, तो भगवत गीता में किस चीज को ज्यादा प्रधान? एक्चुअली क्या है कि भगवत गीता में जो जिस परिस्थिति में भगवत गीता की जो उपदेश दिए थे अर्जुन ने कृष्ण को, तब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रहा था। तो एक पक्ष में पूरा धर्म था, एक पक्ष में अधर्म था। तो उस बीच में ये ज्ञान का उपदेश खुद परमात्मा ने दिए थे श्री कृष्ण के द्वारा। तो इसीलिए वहाँ जो ज्ञानी आत्मा है, तो वहाँ जो उपदेश था, जो ज्ञानी आत्मा है अपने धर्म नहीं करेंगे तो इस जो सृष्टि में विधर्म फैल जाएगा। तो इस बात के ऊपर स्ट्रेस दिया गया था कि ज्ञानी को अपना ड्यूटी करना चाहिए, अपना धर्म को मतलब अपने धर्म के हिसाब से, स्वधर्म के हिसाब से ही कर्म करना चाहिए। और वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्थिति था, कृष्ण लड़ने के लिए नहीं जा रहा था। कृष्ण हताश हो रहा था, बोलता कि ये मेरे संगे संबंधी है, मैं इनसे लड़ नहीं सकता हूँ। तो फिर उस टाइम कृष्ण ने उसको स्वधर्म की बात समझाए थे कि तुम आत्मा हो,
तुम देह के अंदर रहने वाले देही हो जो अजर अमर अविनाशी है, तुम्हें अपने गुण के हिसाब से कर्म करना पड़ेगा, इसमें प्रभावित नहीं होना है। उसको जब लड़ाई भी करना है, लड़ाई में आक्रोश में नहीं करना है, उसका ड्यूटी समझ के करना है। आक्रोश में आके लड़ाई करेगा तो फिर विकर्म बनेगा, उसके प्रति आक्रोश नहीं रखना है, लेकिन उसको ये करना है कि ये मेरा ड्यूटी है प्रोटेक्शन देना। तब वो जब लड़ाई करेगा तब उसको सारे कुछ अपना वो अकर्म बन जाएगा, वो निष्काम कर्म होगा, निस्वार्थ, जब विश्व कल्याण के लिए वो अपने कर्म कर रहा है। अभी मैं वापस वही बात करूंगी जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कही कि अगर हम अपने स्वधर्म को जान के कर्म करें तो उसमें ही हम कल्याणकारी संकल्प कर सकते हैं, नहीं तो अकल्याणकारी, वो सारे संकल्प अकल्याणकारी होंगे। तो मतलब इतनी इम्पोर्टेंस है स्वधर्म को समझना। पर अगर हम दोनों की तुलना करें, विश्व धर्म क्या है, स्वधर्म क्या है, अब दोनों में हमारे लिए क्या प्रधानता है? एक्चुअली क्या है, दोनों एक ही चीज है। जैसे स्वधर्म जब हम आत्मा का ड्यूटी मानते हैं, आत्मा अपने मूल स्वरूप में क्या करना चाहिए, लेकिन आत्मा अब स्थूल जगत में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर शरीर प्रधान है। हम यहाँ शरीर नहीं रहता है तो हम स्थूल जगत में हमारा अस्तित्व ही नहीं है। बिल्कुल। तो स्थूल जगत में कोई भी कर्म करना है तो हमें शरीर का सहारे से ही कर्म करते हैं। हमारा शरीर ही नहीं रहेगा तो हम ज्ञान भी किसी को दे नहीं सकते हैं स्थूल जगत में। तो इसलिए स्थूल जगत में जो रूल है, कर्म की रूल है, वो बाकी ये से अलग है। तो हमें यहाँ पर स्थूल जगत के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जो स्थूल जगत के नियम है उस हिसाब से चलना पड़ेगा। हम ऊपर के डायमेंशन के नियम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते कि यहाँ के नियम हम ऊपर के डायमेंशन में अप्लाई नहीं, क्योंकि सब जगह पे वायुमंडल अलग है, शरीर अलग है, नियम भी अलग है। अच्छा, हर डायमेंशन के नियम अलग है। तो यहाँ पर जब हम कर रहे हैं, यहाँ पर जो धर्म है, आत्मा कब कल्याण कर सकता है? हम आत्मा, लेटेस्ट टेक, उस टाइम अर्जुन ने इतने बड़े बड़े राक्षस को नहीं मारेगा तो वो तो और विश्व का अकल्याण कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पर उनको मारना उनको जरूरी था, नहीं मारते तो वो और दुर्गति हो जाता। तो यहाँ पर हमें जो इस हिसाब से, जो स्थूल जगत के हिसाब से, हमें अपने हिसाब से कर्म को दिशा देना पड़ेगा। ओके। तो जैसे अभी आपने आखिरी में जो लाइन करी उसी से संबंधित, जैसे कहा अहिंसा परमो धर्म, अब इसका अर्थ आज के समय में, आज के युग में, आज हम देख रहे हैं जो लड़ाई, जो झगड़े हैं, उसमें आप अन्याय भी चुपचाप सहने को कहेंगे? क्योंकि ये विशेष रूप से भगवत गीता में भी कहा है। ये जो है अहिंसा का अर्थ क्या है? अन्याय को सहना, और अन्याय को भी हम जब बढ़ावा भी देते हैं, उसको पोषण करते हैं, वो अहिंसा है। वो भी अहिंसा है। अगर जिसपे अन्याय हो रहा है, हम चुप हैं, देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें हर चीज में लड़ना है। हमें अपना बुद्धि का प्रयोग करना है, हमें अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग करना है। हर चीज का एक दायरा है। जैसे कल भी हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे, आर्मी ऑफिसर लड़ रहा है, जैसे आर्मी ऑफिसर को ऑर्डर कौन दे रहा है? उसका जो कोई कमांडर होगा, हायर पोस्ट में होगा, वो ऑर्डर दे रहा है। लड़ने वाला नीचे वाला है। फिर उससे ऊपर कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर और कुछ, वो भी लड़ने नहीं जाता, वो ऑर्डर दे रहा है। तो इसलिए बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए कि हम उस कार्य को कैसे निर्वाह करें कि वो अन्याय को रोका जाए। हर जगह पे लड़ाई भी नहीं हो सकता है। कुछ जगह पे बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा, कुछ जगह पे संकल्प शक्ति का भी प्रयोग किया जाएगा। वो जब कोई आत्मा अपने बुद्धि का प्रयोग करके, योग शक्ति का प्रयोग करके, उसको दैवी शक्ति का उस टाइम हेल्प मिलता है, उसके द्वारा वो कुछ ना कुछ करवाया सकता है। तो इसलिए उसको संकल्प में ये सारे चीज उसको इतना सूक्ष्म तरीके से करना चाहिए। जो ज्ञानी है वो सूक्ष्म शक्ति का प्रयोग करेगा, जो उससे नीचे वाला है वो अपने स्थूल शक्ति का प्रयोग करेगा, लेकिन हमारे शक्ति का प्रयोग करना चाहिए विश्व कल्याण के लिए। जैसे हमारे ये जो लड़ाई का सिचुएशन है, हमारे शक्ति, जैसे जो ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, वो अपने सूक्ष्म शक्ति, संकल्प शक्ति को प्रयोग करना चाहिए कि जो हमारे जो भारत की रक्षा हो जाए, जो भारत में जो सनातन जो आत्मा है वो जागृत हो जाए, और ये जो जितने भी विधर्मी आत्मा है वो जो है वो झुक जाए जो शक्ति के सामने। तो ये सब, इसके लिए हमें संकल्प शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। तो योग्यता के हिसाब से वो अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई अपने आत्मा की शक्ति करेगा, कोई अपने स्थूल शक्ति, शरीर का शक्ति को भी प्रयोग करेगा। वो आत्मा के क्वालिटी के हिसाब से होता जाएगा। लेकिन किसी को भी उसके प्रति ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए अन्याय हो रहा है होने दो, नहीं,
हमें सजाग भी विकर्म बंधन विकर्म बनेगा, विकर्म बनेगा अपने आंखों के सामने हो रहा है। इसको थोड़ा आप समझा सकते हैं, जैसे कि अभी मैं बीच में थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाती हूँ, जैसे आपने बात करी, जैसे पहलगाम अटैक हुआ, अब उसमें भी बहुत सारी जितने भी लोग उसमें मृत्यु को प्राप्त हुए, अब उसके अंदर अब कह सकते हैं उसमें उन लोगों का क्या रोल था, क्योंकि वो तो एक टूरिस्ट बन के गए थे, अब वहाँ पे उनका कर्म और वहाँ पे जो होना था, है ना, जैसे हम कहते हैं, जहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी नेशन के भी कर्म, नेशन मतलब राष्ट्र का भी एक कर्म, देश का, क्या ये भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से जुड़ा है जब ये घटना होती है और जो लोग ऐसी घटनाओं के शिकार होते हैं? एक्चुअली क्या है कि भगवत गीता में ये लिखा है, कर्म का गति बहुत गुह्य है, इसको कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हर आत्मा कितने जन्मों से जन्म मृत्यु में आ रहा है हमें पता नहीं है। हम तो सिर्फ दृश्य चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है सिर्फ 5% है, जो नहीं दिख रहा है 95% है। हम 95% को देख नहीं रहे हैं, बातें कर रहे हैं। अर्जुन जब रो रहा है, बोल रहा है कि मैं लड़ाई नहीं लड़ता, जाके मैं संन्यास लेता तो ये पाप से बच जाता, तो कृष्ण उसको बोलते हैं कि जब तुझे 5% दिख रहा है उसमें इतना ज्ञान की बातें क्यों कर रहा है ना? जब तुझे 100% पता चलेगा तब बातें करेगा तो समझ आएगा। जो दिव्य दृष्टा है, जैसे हम 26 जो टूरिस्ट थे, ऐसे उनकी मृत्यु हुआ था, तो हम 26 टूरिस्ट के आत्मा के विषय में नहीं जानते हैं, उनका कर्मों की गति के बारे में, उनका जो कर्माशय क्या है, कारण शरीर में क्या है, कितने जन्मों से हैं, क्या उनकी मतलब स्थिति है, हमें कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में। हम तो सिर्फ एक इवेंट को देखा, एक दृश्य को देखा, तो उसके पीछे की घटना हमें कुछ भी पता नहीं, कितने जन्म ले चुके हैं, क्योंकि अब 28वां कलयुग चल रहा है, मतलब 27 कलयुग हो चुका है, तो कितने जन्मों से कितने बार जन्म लिए होंगे। हर एक युग कितने, एक चतुर्युग का है 43,20,000 साल, तो 43,20,000 साल में आत्मा कितने बार जन्म ले सकता है? सही बात है। और उसका कितना रिकॉर्ड पड़ा होगा। लेकिन हम उसको वैसे समझा नहीं रहे, हम ये बता रहे हैं कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, कितना विलक्षण और कितना रहस्यपूर्ण कर्म है उसका, सूक्ष्म है। और फिर सिर्फ यही 26 क्यों गया वहां, और कोई क्यों नहीं गया? ये भी एक संयोग है। फिर वहां से जो उन्होंने जो भी अटैक किया, वो क्यों अटैक किया, उसी समय पे क्यों अटैक किया? कई लोगों का तो न्यूज में ऐसा भी आया, जैसे कि कई लोग वहां जाते जाते 5 मिनट पहले कोई ऐसी घटना बन गई जिसके कारण वो नहीं पहुंच पाए, लेट हो गए, तो मतलब वो तो बच गए, तो वो तो भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं कि भाई हम बच गए। कोई ना कोई निमित्त बन गया, कारण बन गया कोई उनके ना पहुंचने का। लेकिन फिर भी जब भी कोई घटना घटता है, जैसे यहाँ 26 आत्माएं थे और फिर मारने के लिए जो भी वहां से आए, उसी समय संयोग हुआ। लेकिन उसके पहले भी, ये होने के लिए पहले भी लोग इन्वॉल्व हुए होंगे, कोई स्वीकृति दिया होगा, मतलब सीक्रेटली, नहीं तो किसी का कल्यूजन तो होगा, ये सब हुआ होगा। इसका मतलब कर्म में बहुत सारे आत्माएं जुड़ गए इस कर्म में। जैसे किसी में बता रहे थे कि कोई कर रहा है, कोई करवा रहा है, कोई अनुमोदन भी कर रहा है, ये तो स्थूल चीजें हैं। लेकिन हर एक आत्मा जो इन्वॉल्व है, चलो वहाँ कोई पॉलिटिकल लीडर भी इन्वॉल्व है, उसके पास इन्फॉर्मेशन था लेकिन उसने इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया, डिस्क्लोज नहीं किया, वो भी तो इन्वॉल्व हो गया। बिल्कुल। जिसके पास जानकारी था कि होने वाला है, वो भी जानकारी नहीं दिया, वो भी आत्मा इस कर्म में मतलब एक प्रकृति के खेल में एक शामिल हो गया। तो प्रकृति हर चीज, जैसे चेस में खेलते हैं, हर चीज को जोड़ता है और उसका एक ऐसे कॉम्बिनेशन बनाता है, ऐसे परिस्थिति बनाता है कि उसको वो रिजल्ट मिलता है जो रिजल्ट के वो योग्य है। राइट, ठीक है। हम अभी सिर्फ विक्टिम्स को देख रहे हैं। हाँ, हम सिर्फ एक दृश्य को देख रहे हैं। हाँ। उस दृश्य के पीछे जो कारण को नहीं जान पा रहे, तो कारण को हम जोड़ेंगे तो इसका मतलब नहीं है कि हम चुप बैठ जाएं। जैसे ये इंसिडेंट होने के बाद भी भारत जो है, भारत की जो प्रधानमंत्री का एक ड्यूटी था, वो नहीं बोलेगा कि इसका तो कर्म बंधन था, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं बोल फिर वो फिर नकारात्मक, वो अपना धर्म नहीं कर रहा है। हर इंस्टेंट, हर मोमेंट में, हर समय की कालखंड में, हर मतलब पल में हर आत्मा को अपना धर्म के हिसाब से कर्म करना चाहिए। यही क्वेश्चन था मेरे से कि शांति या धर्म युद्ध। हाँ, तो हर समय शांति तभी आएगा जब सब स्वधर्म में काम करेंगे। जब स्वधर्म के विपरीत कोई काम करेगा तब शांति नहीं आने वाला है।
तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, उस मोमेंट में उनका जो धर्म था, उन्होंने धर्म निभाया। उनके कर्तव्य था कि अपने नागरिक को सुरक्षा देना, अपने नागरिक के प्रति जो अत्याचार हुआ है, जो उनके प्रति जो भी हुआ है, उसको वो चुकाना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो चुने हुए एक प्रतिनिधि है। तो इसलिए उन्होंने अपना धर्म किया। और ये सब का खेल ऐसे चला कि प्रकृति ने उसको एक रूप में प्रेजेंट किया कि भारत पाकिस्तान की लड़ाई के रूप में प्रेजेंट हुआ। तो ये सब दृश्य क्रिएट हो रहा है। ज्ञानी को उस दृश्य को बहुत ही साक्षी दृष्टा बन के देखना चाहिए, क्योंकि वो भी इतना अंतकरण में इतना देख नहीं सकता है। कोई परम योगी है, वो हर चीज हर कारण को देखेगा, वो निश्चिंत रहेगा। लेकिन हम जैसे हैं, हम ज्ञान तो है लेकिन हम उस दिव्य दृष्टा नहीं है जो हर कारण को जान सके। जब तक हम कारण को नहीं जान सके तो हमें साक्षी दृष्टा बन के हर चीज में देखने रहना है, लेकिन हमारा स्वधर्म करते रहना है। हमारे जो पास जो शक्ति है, हमें जो परमात्मा ने पावर दिए हैं, उस पावर को यूज करना चाहिए धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए। राइट। इससे एक सवाल और आता है, जैसे आपने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने अपना उस समय कर्तव्य निभाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा, ये उनकी नीति थी, नियति थी उनका, ऐसा ही होना था, ऐसा उन्होंने कहा नहीं कह सकते। हाँ, अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्योंकि ये सवाल मेरे से लाइव मेडिटेशन में भी, जब हम पिछले कई दिनों से एपिसोड्स ले रहे हैं जिसमें हम विश्व युद्ध की ही बात कर रहे हैं, उस समय की स्थिति की बात कर रहे हैं, स्व स्थिति पे बात कर रहे हैं, स्वचिंतन की बात कर रहे हैं, तो सवाल यही आता है कि ज्ञानी, आपने जैसे बहुत स्पष्ट शब्दों में तो बताया अपने स्वधर्म पे चलना चाहिए, पर ज्ञानियों से कभी कभी ऐसी अपेक्षाएं होती है कि अगर वो इस पे अगर ऐसे कठोर शब्द का इस्तेमाल करे या साक्षी दृष्टा होने की बात करे, तो उसमें कोई भावना नहीं है, वो बहुत कठोर है, और वो सिर्फ मतलब उसका उस समय धर्म क्या है, मैं कहना ये पूछना ये चाहती हूँ कि ज्ञानियों का उस समय धर्म क्या, क्योंकि अगर हम ऐसे स्टैंड ले लेंगे कि भाई वो उसका कर्म था, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई, ये तो अभी वॉर टाइम है। मैं तो यही बता रहा हूँ, उसी को मैंने समझाया अभी। जैसे मैंने बोला कि वो ज्ञानी है, चलो वो ज्ञानी है तो उसके पास क्या सामर्थ्य है, वो जो उसके पास परमात्मा ने कुछ सामर्थ्य दिए हैं आत्मा के हिसाब से, और कुछ सामाजिक परिस्थिति के हिसाब से उसके पास कुछ सामर्थ्य है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, या कोई प्राइवेट में बहुत बड़ा कोई कंपनी में काम कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। वो एक सामाजिक उसको स्थिति मिला है अपने प्रारब्ध के हिसाब से या परमात्मा की कृपा से। अब ये इंसिडेंट घट गया, अब वो सोचिंतन करे कि मैं क्या करूं, इसके लिए क्या कर सकता है वो। क्या वो जाके टेररिस्ट को मार सकता है? उसके पास वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वो जब उसके कर्म क्षेत्र में जाएगा, उस चीज के लिए वो उसके अंदर एक अवेयरनेस आएगा कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि ऐसे टेररिस्ट और फिर ना आए। उसके लिए वो उसको कदम उठाना पड़ेगा, वो उसका ड्यूटी है। ऐसे ही जो ज्ञानी है, जो मैं ये बोल रहा हूँ कोई बहुत बड़ा योगी है, उसका क्या कर्म बनता है, उसका क्या धर्म बनता है उस समय, क्योंकि वो तो संसार से निर्लिप्त है। लेकिन निर्लिप्त कहने से निर्लिप्त हो सकता है क्या? जो वायुमंडल में बैठा है वो कर्म तो आएगा उसके पास भी, क्योंकि जो भी हम सभी जो वायुमंडल में बैठे हैं हम भागीदार बनते हैं, जुड़े हुए सारे जुड़े हुए हैं आकाश तत्व से। चाहे वो कितना भी निर्लिप्त हो, कितना भी कुछ हो, ये वायुमंडल का प्रभाव उसको पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो उस कर्म में भागी भी बनेगा। जैसे हम किसी भी जीव के प्रति अन्याय हो रहा है तो उसकी वाइब्रेशन तो हमें कुछ ना कुछ कण हमारे अंदर तो आ ही रहा है, आएगा, डेफिनेटली तो हम जब साक्षी दृष्टा बोल रहे हैं, साक्षी दृष्टा का मतलब नहीं है कि हम उसको अवॉइड कर रहे हैं या हम उससे आइसोलेटेड हो गए, नहीं। साक्षी दृष्टा मतलब हम ये है कि हम अपने धर्म निभाने में भावना में नहीं आ रहे हैं। राइट। हम भावना में नहीं आके हम जब संकल्प करेंगे, जो परम योगी संकल्प करेगा विश्व कल्याण की, फिर जाके उसकी संकल्प शक्ति वायुमंडल में प्रभाव डालेगा। हो जाए उसकी संकल्प शक्ति इतना प्रभावित हो जाए कि वो जो आर्मी ऑफिसर को शक्ति दे, वो टेररिस्ट के माइंड में भी प्रभाव करे कि मैंने गलती किया, वो एहसास करे। तो ज्ञानी को उस लेवल पे काम करना, और वो भावना में आ गया तो उसके संकल्प में ही शक्ति नहीं रहेगी। और वो बिजनेसमैन में भी भावना में आ जाएगा तो इमोशनली और कुछ कर बैठेगा। वो गवर्नमेंट ऑफिसर और कुछ, मतलब कोई अपना स्वधर्म ही निभा नहीं सकता है। तो इसलिए साक्षी दृष्टा मतलब वो भावना मुक्त होना पड़ेगा।
गुणातीत होके वो कर्म जब करेगा तो हो जाए वो टेररिस्ट के अंदर इतना पावरफुल संकल्प जाए, टेररिस्ट गिल्टी फील करे, सरेंडर कर दे। या ऐसा हो कि इतना पावरफुल संकल्प हो योगियों की कि हमारे आर्मी ऑफिसर में इतना ताकत आ जाए कि उनको देख के डर के भाग जाए जी। जो ये बात मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि हमने थोड़े दिनों पहले साक्षी भाव पे समझने की कोशिश करती है, और आपने जो एक चीज बोली ना कि हम आइसोलेट नहीं हो रहे, वो घटना से हम अलग नहीं हो रहे, लेकिन अपनी उस समय सामर्थ्य शक्तियों से हम उसमें कुछ हिस्सेदारी दे सकते हैं, चाहे शुभ संकल्प हो या जो भी उस समय जिसका जो सामर्थ्य हो। तो ये बहुत सुंदर बात है। तो अभी अगर हम जैसे एक चीज और थी इसमें कि बात ये आती है कि मतलब ज्ञानियों के लिए फिर शोक करना, शोक तो भगवत गीता में मना किया, शोक नहीं करना बंद कर, तेरे से तो अगर हम अपने चर्चा में अगर ऐसा शोक व्यक्त करेंगे तो हम अपने संकल्पों का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, कल्याणकारी संकल्प ही नहीं कर पाएंगे। हम तो गुण के प्रभाव में आ गए, फिर हम इधर रजो तमो सत्व में फंस जाएंगे, बाहर ही निकल नहीं पाएंगे, कल्याण क्या कर सकते। अभी यहाँ पे कह रहे कि क्या अर्जुन को मोह आया था और क्या आज भी आत्माओं को भी वही मोह रोके हुए है? हाँ, अर्जुन एक, जैसे महाभारत में तो अर्जुन एक साधारण मनुष्य जैसा बिहेव कर रहा था, तो आज सभी मनुष्य का यही हाल है। अब हम वापस बात करेंगे कि सामूहिक जो पीड़ा है, देखिए सामूहिक पीड़ा और सनातन चेतना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे कि हिंदू धर्म के अनुयायी बार बार क्यों पीड़ित होते हैं। कि अगर हम देखें, एक चीज आती है बात करने में कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो रिचुअल्स हमें सिखाए जाते हैं या हमें जो सिखाया है हमारे धर्म, अभी धर्म में स्वधर्म से अलग करके नॉर्मल समझाती है, जो हमारे ज्ञान ने हमें, सनातन संस्कृतियों ने जो हमें दिया है, जो धरोहर दी है ज्ञान की, अगर उसके हिसाब से देखें कि इतने भक्ति भाव में जो लोग डूबे हुए हैं या उसका अध्ययन कर रहे हैं, ऐसे हम देखते हैं ऐसे लोग जो सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। तो इनका कनेक्शन क्या कोई सामूहिक पीड़ा से कोई कनेक्शन है? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, ये तो बापूजी ने, ये ज्ञान तो बहुत गहरा है और ये जो है इसको जनरल पब्लिक कैसे समझेगा पता नहीं। ये तो बापूजी ने अपने ज्ञान में बताया है कि इतने धर्म क्यों आया, कैसे आया, क्योंकि इस ब्रह्मांड एक शिव का क्रिएशन था और इस ब्रह्मांड के मूल धर्म तो सनातन धर्म ही था, लेकिन बाद में अनेक धर्म यहाँ पर आए। कैसे आए, कहाँ से आए? क्योंकि वो जो बाकी धर्म जितना भी आए, आज से 4000 साल पहले यहूदी धर्म आया, फिर आपके 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म आया, फिर 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म आया, फिर बीच में छोटे छोटे धर्म आने लगे, बुद्धिज्म, सिखिज्म, ये सब आए छोटे छोटे धर्म। तो ये धर्म सब कहाँ से आ रहे हैं? तो यहाँ धर्म ग्लानि का समय है। जो क्या हो गया, जो हिंदू धर्म जो था, सनातन धर्म, सनातन मतलब जो चिरंतन, इस ब्रह्मांड का धर्म है, जो यहाँ के शिव जो स्थापना किए थे, इनका जो वेद का जो धर्म था, तो ये धर्म का भी तो पतन होते गया। और इसको पतन होने के लिए भी जो अनेक धर्म आए, इन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि हम इस धर्म को पतन करें, तो उसके चेष्टा भी चला और हाँ, सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण भी होते रहा, कई हद तक सफल भी हुए, ऐसा कह सकते हैं। सफल हुए, इन्होंने भी कोशिश किया, लेकिन ये करते करते धीरे धीरे सनातन धर्म की जो मूल जो ज्ञान धीरे धीरे खत्म होने लगा और बहुत सारे आत्माएं धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर के प्रति आकर्षित भी होने लगे। तो आज जो हमारे सनातन धर्म की स्थिति है, सनातन धर्म वो स्थिति में नहीं है जो पहले था, जो आदि में, जो पुरातन जो सबसे समय, जैसे आपने कहा ब्रह्मांड के शिव ने जिसकी स्थापना की थी, आज पतन हो चुका है। आज सनातन धर्म की ज्ञान भी किसी के पास है नहीं। तो आज जो आत्माएं भी उसी चक्कर में वीक हो गए, दुर्बल हो चुके हैं और उनकी संख्या भी ज्यादा है। तो इसीलिए ये जो समय जो है, ये तो एक धर्म ग्लानि का समय है। तो कह सकते हैं सनातन का इस समय परीक्षा चल रही है, परीक्षा चल रहा है, कहें कि ये धर्म ग्लानि का समय चल रहा है। ये विधर्मियों धर्म के ऊपर विजय प्राप्त कर लिए अभी इस समय में, हम ये कह सकें। तो इसीलिए यही समय है, बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तो अभी अवतार का समय है। इसलिए सब लोग बोल रहे हैं कल के अवतार आएंगे, कल के अवतार आएंगे, क्योंकि अब मनुष्य का सामर्थ्य से बाहर निकल गया है। ये सभी को एहसास हो रहा है कि जो धर्म में चल रहा है, जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, उनको ये एहसास हो रहा है कि ये मनुष्य की द्वारा संभव नहीं है, मनुष्य इसको रोक नहीं सकता है। इसलिए सभी परमात्मा की जो क्या अवतार की जो अपेक्षा करके बैठे हुए हैं।
तो क्या आत्मा को, देखिए यहाँ पे एक बात ये है, जैसे आपने ये समझाया, लेकिन कलेक्टिवली मेरा प्रश्न यहाँ पे वही आता है कि कलेक्टिवली जो हो रहा है उसका और इंडिविजुअल कर्मा का क्या संबंध? एक तो है व्यक्ति और एक है संप्रदाय या समाज। तो व्यक्तिगत जो होता है वो तो व्यक्तिगत कर्म के हिसाब से चलता है, उसका कर्माशय क्या है, उसका कर्म का बंधन क्या है, और ऐसे ही उसको बोलते हैं व्यष्टि। और जो समाज के ऊपर सभी को लेके जो चलता है उसको बोलते हैं समष्टि। तो एक है व्यष्टि कर्म, एक है समष्टि कर्म। तो बहुत सारे समाज में जैसे 100 लोग हैं, 100 लोग में 50 लोगों के पकड़ लेते हैं हम, 90 लोगों के कर्म बहुत खराब है और 10 लोगों के कर्म बहुत अच्छा है। तो उस एरिया के वायुमंडल क्या होगा, वो 90 लोग प्रभावित करेंगे ज्यादातर। हाँ, तो वो जो 10 लोग क्या है नगण्य हो जाएंगे, 90 लोगों का संकल्प काम करेगा वहां। क्योंकि प्रकृति जड़ है, प्रकृति खुद कुछ नहीं करती है। प्रकृति जो सामूहिक जो अवस्था के हिसाब से प्रकृति उसका रूप लेगी। ठीक है। क्योंकि फिर परमात्मा क्यों अवतार लेते हैं, वो जो प्रकृति जब सामूहिक पूरा वायुमंडल खराब हो जाता है तब प्रकृति को परिवर्तन करने का समय आता है, जब प्रकृति को दिशा निर्देश देना पड़ता है, इसीलिए अवतार आते हैं। तो जब 90% लोग नेगेटिव हो चुके हैं, विधर्म कर रहे हैं, तो प्रकृति का रूप तमोप्रधान होना ही है। प्रकृति मजबूर है। क्योंकि वो उस संकल्प के हिसाब से अपने रूप परिवर्तन करेगी ही करेगी। तो इसीलिए अभी जो समय है, चाहे हम जब भी देखते हैं जब विष्णु का अवतार आया कि शिव जी का अवतार आया, तो वो इसीलिए आते हैं प्रकृति को दिशा देने के लिए, अपने संकल्प शक्ति से वो तमो को सत्वों में कन्वर्ट करने के लिए। तो अभी जो समय है, अभी वही समय चल रहा है। तो अभी जो सामूहिक जो संकल्प है वो इतना नकारात्मक हो चुका है, इतना तमो हो चुका है कि प्रकृति वो तमो का रूप ले रही है। तो इसलिए विपर्याय हो रहा है, बहुत निसहाय लोग मर रहे हैं। तो ये सब तमो की गुण है। तो इसको अभी परिवर्तन करना है तो परम ज्ञानी ही कर सकते हैं, जो अवतारी जो है वही कर सकते हैं, उन्हीं से अपेक्षा है। ठीक है। अब आपने कहा कि मान लो किसी जगह पे 90% लोग नेगेटिव है, 10% पॉजिटिव है, मतलब जो प्रकृति है वो 90% के वाइब्रेशन से ही चल रही है। अब मानिए कुछ वहां पे कुछ भी दुर्घटना होती है, नेचुरल कैलामिटी होती है या ऐसा कुछ घटना बनती है। अब वो जो 10% लोग थे उनका तो अपना तो उनका जो लेवल था वो तो पॉजिटिव था। अब उनका क्या रोल, मतलब अगर मान लो कुछ होता है तो क्या वो भी उस कलेक्टिव कर्मा के जो भी कलेक्टिवली हो रहा है उस जगह पे, उस स्थान पर, उस देश पे, उस वायुमंडल में, तो क्या उनके ऊपर भी, उन आत्माओं पर प्रभाव पड़ेगा? और प्रभाव पड़ा तो मतलब उनका क्या कसूर उसमें? हाँ, ये मतलब बेसिकली क्या है कि जब क्या होता है, जो सामूहिक जो विपर्याय होता है, जैसे कहीं न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया तो वो रेडिएशन को तो पता ही नहीं, सबको इफेक्ट करेगा। बिल्कुल। तो हो जाए कि रेडिएशन का ट्रीटमेंट भी होता है, हो जाए कि जिसका कर्म अच्छा है वो बच जाए वो ट्रीटमेंट से, या उसके ऊपर इफेक्ट कम आए। लेकिन जनरली देखा जाता है कि जब बहुत बड़ा मतलब ऐसे कैलामिटीज आता है, नेचुरल कैलामिटीज आता है, वो सारे आत्माएं पिस जाते हैं उसमें, अच्छी भी पिस जाते हैं उसमें। उसके बाद जो अच्छी आत्मा है, ये तो स्थूल शरीर उनका गया, हो जाए उनका कर्म बहुत अच्छा है तो उनकी आत्मा की सदगति हो सकता है। लेकिन शरीर तो स्थूल जगत में शरीर रखना मुश्किल ही है जब ऐसे धर्मग्लानि के समय में। तो उनका प्रारब्ध का क्या उस समय रोल रहता है? ऐसी आत्मा, हाँ, प्रारब्ध तो फिर परिवर्तन भी हो जाता है। प्रारब्ध जैसे उसका क्या है, उसको प्रारब्ध में ऐसा होगा कि वो 50 साल जिएगा, लेकिन ऐसा कुछ नेचुरल कैलामिटी आया जो बहुत नेगेटिव कैलामिटी आया, ये बापूजी ने भी बताया, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर सडनली आ गया तो बम गिरा, मर गया, उसको मरना ही पड़ेगा। उसका प्रारब्ध वहीं पर, क्योंकि उससे पावरफुल जो उसका प्रारब्ध, किसी भी जो हमारे जो कर्म का जो प्रारब्ध हो, कुछ भी हो जाए, संचित है ना, ये एक आत्मा की शक्ति है, वो उससे पावरफुल शक्ति काम करने लग गया तो वो प्रारब्ध भी खत्म हो जाएगा वहां पर। ओके। तो उसमें इंडिविजुअल फ्री विल की और एक कलेक्टिवली जो आत्माएं जो नेगेटिव साइड पे है, उनकी फ्री विल का क्या रोल? वही है, फ्री विल भी वही आत्मा की शक्ति ही है। जहां पर पलरा भारी पड़ेगा उस हिसाब से प्रकृति काम करेगी।
पर अगर हम इसको बहुत ध्यान से इस पे चिंतन डालें तो ये तो अन्याय हो गया ना अच्छी आत्माओं के लिए। तो अच्छी आत्माएं जो है इसी को वो तो बिना बात के पिस रही हैं, इसीलिए धर्मग्लानि कहते हैं इसको। तो उनके लिए क्या रोल रहा इस समय, वो क्या करे? क्योंकि देखिए उनको तो मेरे हिसाब से अभी इसीलिए बापूजी बार बार बोलते हैं उनको ज्ञान मार्ग में ही आना पड़ेगा, परमात्मा के डायरेक्ट शरण में जाना पड़ेगा, तभी जाके उनकी आत्मा की कल्याण होगा। अभी जो परिस्थिति आ रहा है, चलो उसका क्या होगा किसी को पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसके पास एक ही तो ऑप्शन है कि परमात्मा के शरण में जाए, ज्ञान के शरण में जाए, उसके जो सनातन धर्म को निभाए, इतना तो कर सकता है। उससे उसकी आत्मा में शक्ति आएगा और हो जाए उसका शरीर तो हो जाए, बड़े बड़े ज्ञानी भी ना रख पाए, लेकिन आत्मा की तो गति तो उच्च डायमेंशन में तो होगा उसका। तो इसलिए उसका ड्यूटी बनता है कि सारे ज्ञान में आना ही पड़ेगा अभी। पर आज जैसे माहौल जिस हिसाब से है, आपने कहा सब कम से कम अपने सनातन कर्तव्य को जो भी निभाए उसको, पर आज तो हम जानते हैं लोगों के पास तो इसका ज्ञान नहीं है, तो सनातन का अर्थ ये समझते हैं कि चलिए हम भी लड़ने चलते हैं, हम भी करते हैं, जैसे सब लड़ रहे हैं तो हम भी आगे बढ़ चढ़ के हम भी लड़े। तो ये इसका तो कोई अंत ही नहीं होगा, नहीं है, और सभी वायुमंडल के प्रभाव में है। अभी वायुमंडल में यही वाइब्रेशन है, लड़ना है, तो ये वाइब्रेशन ही उनको लेकर डूबेगा, फिर उनकी जो प्रारब्ध को और बिगाड़ देगा। तो उनके मन में ऐसे संकल्प भी नहीं आना चाहिए, तो उनको ज्ञान की तरफ या परमात्मा की तरफ बढ़ना चाहिए। और मेरे हिसाब से कोई भी आत्मा परमात्मा की तरफ बढ़ता है तो वो ज्ञान की तरफ आ ही जाता है, ऐसा नहीं आएगा नहीं। और उसके मन में सद इच्छा है और सच में इच्छा है कि मुझे परमात्मा प्राप्ति हो, तो परमात्मा प्राप्त हो ही जाते हैं। राइट। अब एक चीज, बेसिक चीज लेवल पे पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने कहा कि जो न्याय कर रहा है, जो अन्याय कर रहा है, वो तो विधर्म के रास्ते पे है ही, तो वो तो है ही नेगेटिव, उसका तो विकर्म बन ही रहा है। लेकिन जो सहन कर रहा है वो भी उसका भागीदार है, वो भी उसका भी विकर्म बन रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, जो सहन कर रहा है उसके पास देखो क्या होता है, एक तो वो दुर्बल हो सकता है क्योंकि वो प्रतिकार नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो सहन करने के लिए मजबूर हो रहा है। फिर उसके हमें पास्ट जो 95% क्या कर्म है उसको देखना पड़ेगा, ऐसा क्यों बना वो। जैसे आज भी पाकिस्तान में बहुत हिंदू हैं, बांग्लादेश में बहुत हिंदू हैं जो जिनको मजबूर हैं सहन करने के लिए, वो उसकी प्रतिकार नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका भी कारण तो कुछ होगा, जब हम कारण में जाएंगे पता चलेगा वो फिर और ही कुछ है, कितने जन्मों से किस किस रूप में वो आया है, क्या क्या कर्म किया है वो भी पता नहीं चलेगा। और जिसके पास सामर्थ्य है प्रतिकार करने के लिए तो उसको तो प्रतिकार करना ही चाहिए यहाँ पर। अगर वो नहीं करता है तो मान लो जो अन्यायी विधर्मी आत्मा है, जो उसकी गति हो रही है, क्या वो जो अन्याय सहन कर रही है उसकी भी वही गति हो सकती है? जैसे कोई आत्मा के पास सामर्थ्य है, उसके पास सामर्थ्य है कि अन्याय को प्रतिकार करे, लेकिन वो नहीं कर रहा है तो उसका विकर्म बन रहा है। जैसे कि मैं एक उदाहरण देख रही थी, कोई बात कर रहे थे कि जैसे कोई राजा है, वो अन्याय से अपना शासन चला रहा है और उसकी जो प्रजा है वो उसका साथ दे रही है, कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो जो राजा का विकर्म बन रहा है वो प्रजा का भी बनेगा। और जो कलेक्टिवली जो सामूहिक लेवल पे उधर होगा उस देश का, उस राजा का, वही पूरी प्रजा का भी होगा। भुगतना पड़ेगा। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, वो उसके पास सामर्थ्य है न्याय देने के लिए, कोई जज है उसके पास सामर्थ्य है न्याय देने के लिए, लेकिन वो दे नहीं रहा है, वो किसी के प्रभाव में आ रहा है, फिर वो बहुत बड़ा विकर्म बनेगा उसका। फिर अगले जन्म में ऐसा हो जाए कि वो ऐसे जगह पे जन्म ले वो अन्याय की प्रतिकार करने लायक ही ना बचे, और उस समय हम उसको देख के सोचे कि अरे बेचारे के साथ क्या हो गया, लेकिन इसने तो कितने लोगों को बेचारा बनाया होगा पिछले जन्म में, राइट है ना। तो ये सब बहुत अदृश्य चीज है, इसको ऊपर हम जजमेंट ही नहीं दे सकते हैं। सही बात है। और हम भावना में भी कभी नहीं आना चाहिए। सही बात कही आपने, बिल्कुल। और देखिए अभी अगर हम इस पूरे चर्चा का सारांश समझे तो मेरे को तो एक ही चीज समझ आती है कि जो हमें दिख रहा है ना 5%, उसके ऊपर हम कुछ भी जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो 95 अदृश्य 95% है वही वास्तव में सत्य की कड़ियों को जोड़ता है। अब अगर हम उसको नहीं जानते हैं तो हमें बस यही समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं,
अब ये कर्म बंधन या कर्म नए बन रहे हैं, सामूहिक लेवल पे हम एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, या इंडिविजुअल लेवल पे हमारी क्या शक्ति है, इन सब चीज़ों को हमें बहुत समझना होगा, इस पे चिंतन करना होगा। और फिर उसके बाद आप आगे समझिए और भावनाओं में आके कुछ काम करिए। मतलब बिना, अगर कर भी रहे हो तो समझ के करिए, मतलब विवेक इस्तेमाल करिए, तब जाके अपनी भावनाओं को भी स्थान दीजिए कि मुझे यहाँ पे अपनी भावनाएं डालनी है या नहीं डालनी। क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो तो भावनाओं से परे होकर ही कर्म करता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बोला, तो निष्काम भाव से कर्म कर, अपने कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर। अब कुछ आखिरी में आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को कहने का मतलब है, जो आत्मा के, हर आत्मा को जो प्रारब्ध है वो आत्मा के सामर्थ्य के हिसाब से परमात्मा से मिलता है। जो कोई प्रारब्ध जो है, किसी के पास जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध उसका कमाई है। जब आत्मा के जो कारण शरीर कितना क्लीन होगा, कारण शरीर उसको कौन सा प्रारब्ध देगा, वो क्या आत्मा खुद अपने कर्मों से बनाया कारण शरीर। ऐसा नहीं है कि उसको किसी और ने बाहर से किया ही नहीं, बाहर से किया नहीं, उसका खुद कर्म से कारण शरीर बना, उसको प्रारब्ध मिला। तो उसमें एक सामर्थ्य है जो स्थूल जगत में, कारण शरीर का महत्व तो स्थूल जगत में है, आत्मा के लेवल पे तो कारण शरीर से ऊपर चला जाता है, लेकिन स्थूल जगत में भी जो सामर्थ्य है उसको भी भावातीत होकर वो सामर्थ्य का यूज करना चाहिए, तभी वो संसार की कल्याण कर सकता है। उसका जो संकल्प और जो कर्म, संकल्प भी एक कर्म है, तभी उसका कर्म निष्काम बनेगा, गुणातीत बनेगा, तभी वो आत्मा अपने जो सामर्थ्य से ऊपर जा सकता है। नहीं तो वो फिर वो शरीर में, फिर वो सृष्टि में, फिर वो संसार में बंधन में आ जाएगा। और वो जो है हमारे जैसे आज विज्ञान भी बोल रहे हैं 95% डार्क एनर्जी डार्क मैटर है, सेम चीज है जो हमारे भी 95% हम देख नहीं सकते। जब विज्ञान 5% देख रहा है अपने इंस्ट्रूमेंट से, ये हमारे स्थूल इंद्रियों से हम कितना देखेंगे, उससे भी कम देख पाएंगे। हम यहाँ से 2 किलोमीटर नहीं देख सकते। हो जाए टेलीस्कोप, क्षमता है, हाँ, सबकी एक विजन की क्षमता है। हाँ। तो इसलिए हम जब 1% भी नहीं देख पा रहे हैं, उस बेसिस पे इतना भाव में आके, आवेश में आके, आक्रोश में आके इतना विक्रम क्यों करें? सही बात है, बिल्कुल। देखिए लास्ट में जो संदेश दिया ना भैया ने, बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि ऐसी बात हो जाती है जब 2-3 लोग लड़ रहे होते हैं ना, तो हम आक्रोश में आके हम भी उसमें कूद पड़ते हैं, ये सोच के कि चलो हम किसी की मदद करें। काफी बार हम उसके पीछे के झगड़ों के कारण को नहीं जानते, राइट? कारण को जानते नहीं, लेकिन बस अपने आप को हीरो बनने के लिए कूद जाते हैं। लेकिन हमें समझना है कि वो जो हम हीरोपंती दिखा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम कर्म बंधनों में अपने आप को डाल रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम अटैच्ड हो रहे हैं। हाँ। ये बहुत अति सूक्ष्म धागे है, मतलब इतना जुड़े हुए हैं हम एक दूसरे से कि हमें एक एक कदम फूक फूक के रखना चाहिए। सोच विचार भी हमारे बहुत ही ध्यान से होने चाहिए आज। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आप इस समय जो भैया ने हमें समझाया है कि हम भावातीत होकर अपने सामर्थ्य शक्तियाँ लगाए विश्व कल्याण के लिए, जिसमें जो शक्ति है वो लगाए। क्योंकि देखिए अभी ऐसा है समय कि आने वाले समय में तो बापूजी ने क्लियरली बोला है कि अभी तो हम तन लगा सकते हैं, शायद वो तन भी बाद में नहीं लगा पाए। धन लगा सकते हैं, अगर अभी शक्ति है तो लगा सकते हैं, नहीं तो पता चले वो धन लगाने के लिए भी हमारे पास कोई साधन ना हो, क्योंकि धन को भी लगाने के लिए जो चीजों की आवश्यकता है वो नहीं लगा पाए। और मन तो अभी आप लगा सकते हैं, बाद में परिस्थिति कैसी होती है उस परिस्थिति में भी सबसे बड़ा चैलेंज यही रहेगा कि क्या हम मन विश्व कल्याण में लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। अगर अभी अभ्यास किया होगा तो वो शायद अंत तक आपका वो अभ्यास जो है, उस अभ्यास के अनुसार आप अपना कर्म कर पाओगे। तो यही है कि भावातीत होकर, साक्षी भाव होकर निष्काम भाव सीखिए। कैसे निष्काम भाव करते? ज्ञान सुनिए, जितना हो सके ज्ञान का चिंतन करिए, अपनी यथाशक्तियाँ लगाइए। हमें वहाँ जाके कहीं लड़ना नहीं है, हम शांति दूत बन के परम शांति फैलाए सभी, है ना भैया? हम लोग जब भावातीत बन के निष्काम कर्म करेंगे तभी शांति स्थापन हो जाएगा। बिल्कुल। और तभी हम दूसरे के कल्याण कर सकते हैं। अब हम भावना में आ गए और परिस्थिति के बहाव में बह गए तो अपना तो कल्याण हो ही रहा है और उसका भी अकल्याण कर रहे हैं। जी। इससे एक बात याद आई, कल मेरी चर्चा हो रही थी, वैसे तो अब खत्म ही हो गया हमारा, लेकिन एक आखिरी बार बात करती। बापूजी से चर्चा हो रही थी, प्रेम बड़ा या शांति बड़ी, दोनों का में से किसको हम प्रधान माने? तो मैंने कहा शांति बड़ी। तो मैंने कहा प्रेम क्यों नहीं? प्रेम तो अभी हम कहते प्यार ही पावर है, प्रेम ही शक्ति है ना। तो
तो बापूजी ने कहा कि जो आत्मा, जैसे अपने स्वधर्म की बात करी, जो मूल स्वरूप की बात करी, तब वहां पे आत्मा जब अपना निजानंद स्वरूप में होता है, जब निज मतलब स्व के आनंद, उसको सिर्फ स्व का आनंद चाहिए, उस समय वहां पे प्रेम भाव भी नहीं होता है। हाँ। और यहाँ पे जब तक हम देह में हैं तब तक बापूजी ने कहा तब तक प्रेम भाव हमारे अंदर है, और वो भी प्रेम नहीं है, वो मोह है। तो ये चीज हमें समझनी है। आखिरी में तो सबको शांति चाहिए, परम शांति चाहिए। जितना आप ये स्वधर्म में रहोगे, अपने स्व स्थिति में रहोगे, जितना स्व परिवर्तन में लगेंगे, उतना ही आप परम शांति के वाइब्रेशंस लोगों तक पहुंचा पाएंगे। इसमें ये सारांश निकल रहा है, जैसे बापूजी बता रहे हैं, जब स्व में आएगा प्रेम की भावना तभी आता है जब हम और एक दूसरे को देखते हैं जी। जब हम दूसरा कोई है ही नहीं हमारे अलावा, तो वो प्रेम भी खत्म हो गया ना, फिर स्व में रहा वो, फिर शांति रहा। बिल्कुल। तो चलिए, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? यदि आपके कुछ और प्रश्न हो इससे संबंधित तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हमारा एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने सारे के सारे पॉडकास्ट डाले हुए हैं। हमारे साथ ज्योति प्रकाश भाई के बहुत सारे गहराई से चर्चा किए हुए ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, स्पिरिचुअल टॉक विद साक्षी, वहाँ पे जाके आप सारे पॉडकास्ट देख सकते हैं ज्योति प्रकाश भाई के और दूसरी सभी आत्माओं के। तो ज़रूर जाइएगा, अपना कमेंट ज़रूर डालेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। हम डेली सुबह मॉर्निंग में इसी चैनल पे जुड़ते हैं 5:30 से 6:30 डेली, जहाँ पे हम ज्ञान और योग की चर्चा करते हैं। विश्व शांति के लिए हम लोग परम शांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। परम शांति क्या है, कैसे फैलानी है, आत्मस्वरूप क्या है, आत्मचिंतन, स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन क्या है, ये सभी चीजें हम सुबह मॉर्निंग में इसका अभ्यास करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। हम आप सभी जागृत आत्मा का वहाँ पे आमंत्रण करते हैं, आइए हमारे साथ जुड़िए और एक कदम आगे बढ़ाइए विश्व शांति के लिए। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद ज्योति प्रकाश भैया, धन्यवाद। परम शांति, परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।